बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की मसूर की दाल की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये बनने वाली है ना कि खाने वाले उंगलियां तक चढ़ जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी, और आज की रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज जो हम दाल बनाने चले ना वो बहुत ही कमाल की बनती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो घर में मसाले मौजूद होते हैं उसी से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मसूर की दाल। और अमूमन ये होता है घरों में बच्चे शौक से नहीं खाते, लेकिन ये दाल बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने ली थी 1 कप मसूर की दाल। उसको तकरीबन 2 घंटे मैंने भीगने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छी सी हमारी भीग चुकी है। अब हम इसको बनाएंगे। अच्छा, दाल में जब भी बनाती हूँ, कैसी भी दाल बनाऊँ, तो मैं ज़रूर भिगोती हूँ। भिगोने से ये होता है कि दाल कम टाइम में और बहुत अच्छी सी जो है ना गल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शामिल कर दिया कढ़ाई में ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट करा है, चॉप करा है, तो बस वो शामिल कर दूंगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, प्याज शामिल कर देते हैं। अच्छा, प्याज को अब हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करना। अगर ज़्यादा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो जो दाल का कलर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। दाल बनाए या सब्ज़ी बनाए, इसमें प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं की जाती है। हाँ, गोश्त वगैरह आप चिकन वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जो है प्याज ब्राउन कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस अब प्याज को थोड़ी देर हम पकाते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल बनने वाली है, बहुत ही कमाल की। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या सादे चमचे से खाएं। इतनी मज़े की बनती है ना। मेरी फैमिली में तो तकरीबन सभी ये बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है। तो ये देखिए, बस प्याज जो हमारी तकरीबन अच्छी सी हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 1 खाने का चमचा भर के मैं शामिल करूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ थोड़ी देर अच्छा सा हम जो है भून लेते हैं, ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, पहले हम अदरक लहसुन को अच्छा सा भून लेंगे, फिर इसमें जो टमाटर और मसाले वगैरह हम ऐड करेंगे। अमूमन ये होता है कि समझ में नहीं आता कि आज क्या पकाएं। यकीन जाने ये बना रहे हैं, बहुत ही कमाल की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो 1 बड़े साइज़ का अदरक लहसुन अच्छा सा हमने भुनने के बाद 1 बड़े साइज़ का टमाटर मेरे पास बड़ा था तो इसलिए मैंने 1 लिया है। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये शामिल कर दिया। अब इसी के साथ ही बारी बारी हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। और जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बस अब हमने जो है टमाटर शामिल कर दिए। अदरक लहसुन को अच्छा सा भुनने के बाद इसमें हमने टमाटर शामिल करा है। बड़े एक लिया था मैंने टमाटर, बड़े साइज़ का था तो मैंने 1 ले लिया था। ठीक है, वो शामिल कर दिया। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी मैंने। और मिर्च और नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया शामिल करेंगे और हल्दी पाउडर। बस 3 मसाले हमने इसमें अभी डालने हैं और मसालों के साथ इनको अच्छा सा हमने भूनना है। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, ये डालिए मैंने। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी पाउडर, ये 3 मसाले डाल के अब मसालों को हमने अच्छा सा भूनना है। इतनी देर भूनना है जब तक ये टमाटर है ना हमारे जो नज़र आ रहे हैं ये अच्छे से घुल नहीं जाते। थोड़ा सा आप पानी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा ताकि मसाला हमारा नीचे नहीं लगे और अच्छा सा भुन जाए। ठीक है, तो बस हम देखेंगे मसाला हमारा अच्छा से, जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा दाल हमारी बहुत ही मज़ेदार से तैयार होगी। दाल वैसे कि हमने भिगोई थी 2 घंटे के लिए, तो ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी से 10 मिनट में बन के हमारी ये तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा बहुत अगर हमारा टाइम लगेगा तो ये हमारे मसाला भुनने में लगेगा। ठीक है, तो बस अब हमने थोड़ा सा पानी शामिल करा, उसको अच्छा सा भूनते जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से इसमें हल नहीं हो जाते। ठीक है, तो पहले हम मसाला भून लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मसाला भूनते टाइम हो गया और मसाला देखिए बहुत अच्छा सा जो है ना ये भुन चुका है। टमाटर, प्याज, मसाला सब, और देखें ऑयल भी देखें सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे दाल मसूर की, जो मैंने पहले से भिगो के और धो के अच्छी सी रख ली थी। बस हमने ये डालना है सारी। और पानी बस मैंने इसमें इतना डाला है क्योंकि हम बहुत पतली सी नहीं बना रहे, हम बिल्कुल थोड़ी सी खिली खिली सी दाल बना रहे, तो इसमें पानी थोड़ा सा हमने डाला ताकि इसी ही पानी में जो ना दाल हमारी अच्छी सी गल जाएगी। क्योंकि हमने भिगोई भी है तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से गल जाएगी। वैसे भी मूंग मसूर की दाल ऐसी होती है कि ये 2 दालें की बहुत जल्दी जो है ना गल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में। तो बस ये शामिल कर दिया। चूल्हे को हम तेज़ कर देते हैं, जैसे उबाल आना शुरू होगा तो फिर इसको हम कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक कि अच्छी सी ये गल नहीं जाती। अच्छा, नमक हमने अब तक ऐड नहीं करा था, नमक हम अब डालेंगे। ठीक है, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने आधा खाने के चमचे से ज़्यादा ना मैंने इसमें नमक ऐड करा है, ये चला गया।
और बस नमक डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं और बस इसको जो है तेज़ चूल्हे पे जैसे ही इसमें जोश आने लगेगा तो फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में हमारी जो दाल है ना ये बन के हो जाएगी रेडी। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कैसी ज़बरदस्त सी दाल ये बनकर तैयार होती है। बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए साइडों से देखिए जोश आना शुरू हो गया है, अब अच्छा से पकने शुरू हो गई है। तो बस अब जो है हमने चूल्हे को स्लो करके हम इसको कवर करके पकाएंगे। एक बार और मैं इसमें चम्मच चला देती हूँ, इस तरह मिक्स कर लेती हूँ और दोबारा से बस इसको जो है ना हम बस ये देखिए साइड से ही पकना शुरू हो गई है अच्छी सी। और खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी दाल बन के आज तैयार होगी। मसूर की दाल की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करी ना बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। बस अब इसमें हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ 3 से 4 अदद और बस इसको कवर करके अब हम पकाते हैं जब तक कि दाल अच्छी से हमारी गल नहीं जाती। देखिए पकना शुरू हो गई है। बस इस तरह अच्छा से इसको मैंने एक बार और मिला के दोबारा से कवर कर देती हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके थे पकते हुए, लेकिन पानी जो है अभी हमें इसमें थोड़ा बहुत देखिए नज़र आ रहा है, लेकिन जो देखें दाल अच्छी सी गल गई है, लेकिन पानी जो अभी नज़र आ रहा है अभी हम इसको कवर करके दोबारा पकाते हैं ताकि ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाए। और जो पानी जो नज़र आ रहा है ना ये जो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाएगा बस जब समझे हमारी दाल बन के रेडी है। अब कर देते हैं इसको दोबारा से हम कवर करके पकाते हैं, लेकिन हमने स्लो आंच पे काम करना है अब, ठीक है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो 5 मिनट देखिए माशाल्लाह इसको पकते हुए थे और देखिए ऑयल ऊपर देखिए सेपरेट सा हो गया है, नज़र आ रहा है ये देखिए। और दाल जो है बिल्कुल भी दाल में पानी नहीं है और बस ये दाल जो है ना हमारी ये तैयार हो गई। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और हम डालेंगे जिससे दाल हमारी खुशबूदार भी और जायकेदार भी दोनों हो जाएगी। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा खाने का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला आप किसी भी चीज़ में ऐड करें तो एंड में डालें तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही कमाल का आता है। शुरू में डालने से ये होता है कि जो खाने का जो कलर होता है ना वो बहुत ही डार्क सा आ जाता है, जो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता। बस अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करते हैं और हरा धनिया डालते हैं और ये बन गई हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसूर की दाल की रेसिपी। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बस इसको हरा धनिया डाल के गरम मसाला डाल के इसको हमने करना है डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।